जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम यूनिट 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, नेट जेआरएफ वाले ग्रुप से जुड़ने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर दो। वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट जरूर करना है। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आज का कि हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी कौन सी है? पहली पत्नी का नाम क्या है? दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन के दो विवाह हुए। उनकी पहली पत्नी शांत हो चुकी थी, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया। तो पहली पत्नी कौन है? इसका आंसर होगा बी, श्यामा। श्यामा को क्या है कि टीबी की बीमारी रहती है, जिसके कारण इनकी मौत हो जाती है। फिर ये दूसरा विवाह तेजी से करते हैं, तेजी नाम की महिला से। ठीक, तो इससे विवाह करते हैं और तेजी से ही अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। तो अमिताभ बच्चन का जन्म कौन सी पत्नी से हुआ? तेजी से हुआ। ठीक, अमिताभ बच्चन। ठीक, अमित का जन्म हुआ। ठीक, आगे देखो, बस्ती का पुराना नाम क्या था? बस्ती जिले का पुराना नाम क्या है पुराणों के अनुसार? ये बताया गया है इस क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा में। ठीक, तो क्या नाम है? इसका आंसर होगा ए, श्रावस्ती। आगे देखो, हरिवंश राय बच्चन मनसा की कौन सी पीढ़ी में पैदा हुआ? कौन सी पीढ़ी में पैदा हुआ था? कौन सी पीढ़ी में पैदा हुआ था हरिवंश राय बच्चन? तो ये मनसा की 7वीं पीढ़ी में पैदा हुआ था। कौन सी पीढ़ी में? 7वीं पीढ़ी में। ठीक, आगे देखो, मनसा इनमें से किसके यहां काम करता था? किसके यहां काम करता था मनसा? जेनी सेठ के यहां। हरिवंश राय बच्चन अपने माता पिता की कौन से नंबर की संतान है? कौन से नंबर की संतान है? तो अपने माता पिता की, दोस्तों, संतान की बात करें, प्रताप नारायण के पहली और दूसरी दोनों की मृत्यु हो जाती है। फिर तीसरे नंबर पर एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम होता है भगवान देई। भगवान देई, भगवान देई। फिर चौथे और पांचवें नंबर की संतान भी मर जाती है और छठवें नंबर पर जन्म होता है किसका? हरिवंश राय बच्चन का। हरिवंश राय बच्चन का छठवें नंबर पर। तो कौन सी संतान है? छठवीं संतान है ये। ठीक, हरिवंश राय बच्चन। फिर 7वें नंबर पर दोस्तों इसके छोटे भाई शालिग्राम का जन्म हुआ। शालिग्राम। ठीक, फिर 8वें नंबर पर जो कि प्रताप नारायण की अंतिम संतान है, कौन है? लड़की, शैल कुमारी। शैल कुमारी, शैल कुमारी। ठीक, इस तरह प्रताप नारायण की संतान का पूरा ब्यौरा है। ठीक, तो आपको ये ध्यान में रखना है। आगे देखो, हरिवंश राय बच्चन की बड़ी बहन का क्या नाम है? अभी मैंने बताया, भगवान देई। ठीक, हरिवंश राय बच्चन के खानदान में पहले बीए किए हुए व्यक्ति कौन है? जिसने पहली पहली बार बीए किया था, प्रथम बार। ठीक, तो कौन है? गणेश प्रसाद। गणेश प्रसाद। ठीक, गणेश प्रसाद। आगे देखो, इनमें से सिक्रम का क्या अर्थ है? सिक्रम का क्या अर्थ है? अर्थ भी दोस्तों पूछता है हर बार पेपर में, कोई ना कोई सा शब्द दे देता है और हमें फिर उसका अर्थ बताना पड़ता है। और अर्थ उसी का पूछता है जो अपने किसी रचना में आए हुए शब्दों का ही अर्थ पूछता है, बाहर से कहीं से नहीं लाता। ठीक, तो सिक्रम का अर्थ है दोस्तों बी, ऊंट गाड़ी। दोस्तों, यहाँ बैलगाड़ी भी हो सकती है, ऊंट की जगह घोड़ा गाड़ी भी हो सकती है, तो गाड़ी आएगी, लेकिन ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, आगे देखो, हरिवंश राय बच्चन के खानदान में पहले एमए किए हुए व्यक्ति कौन थे? जिसने पहला एमए किया था पहली बार, तो कौन थे? इसका आंसर होगा बी, ठाकुर प्रसाद। और पहले बीए कौन थे? गणेश प्रसाद, पहले बीए। ठीक, मिट्ठू लाल कौन है?
मिट्ठूलाल कौन है? हरिवंश राय बच्चन का पर बाबा, पर बाबा, पर बाबा, यानी दादा के पिता। दादा के पिता, दादा कौन है? भोलानाथ, ये दादा है उसका, ये परदादा है। पर बाबा बोलो या परदादा, एक ही बात। आगे देखो, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, राधा नामक पात्र की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो इसका आंसर है सी, 95 वर्ष की उम्र में। ठीक दोस्तों, राधा कौन थी? राधा मिट्ठू लाल की बहन थी। किसकी? मिट्ठू लाल की, मिट्ठू लाल, मिट्ठू लाल की बहन थी। ठीक, आगे देखो, इनमें से कौन ललितपुर जेल के दरोगा थे? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रश्न महत्वपूर्ण है। कौन थे ललितपुर जेल के दरोगा? वो कौन थे? ललितपुर जेल के दरोगा थे कौन? कौन थे ललितपुर जेल के दरोगा? दोस्तों इनमें इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसका आंसर बाद में बताऊंगा। इसका आंसर शायद सी होगा, भोलानाथ। भोलानाथ इसके हरिवंश राय बच्चन के दादा जेल जेल के दरोगा थे। कहाँ? ललितपुर में। ठीक, ललितपुर जेल के दरोगा थे। आगे देखो, इनमें से कौन नायब कोतवाल थे? इनमें से कौन नायब कोतवाल थे? इनमें से कौन नायब कोतवाल थे? कौन थे नायब कोतवाल? कौन थे नायब कोतवाल? तो परदादा मिट्ठू लाल, मिट्ठू लाल। कौन थे? मिट्ठू लाल नायब कोतवाल थे। आगे देखो, कौन सी नदी की तुलना लेखक ने कैम्ब्रिज की केम नदी से की है? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान में रखना है, प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। कौन सा प्रश्न है? कैम्ब्रिज की केम नदी से, कौन सी नदी से? केम नदी से। कौन सी नदी की तुलना करता है? कौन सी नदी की तुलना करता है? तो शहजाद नदी। ये दोस्तों ललितपुर की नदी है, ललितपुर में है ये। ललितपुर की शहजाद नदी से लेखक क्या करता है? क्या क्या करता है लेखक? शहजाद नदी की तुलना करता है। किससे? कैम्ब्रिज की केम नदी से। ठीक, आगे देखो, हरिवंश राय बच्चन की माता का क्या नाम है? हरिवंश राय बच्चन की माता का क्या नाम है? हरिवंश राय बच्चन की माता का नाम, तो सरस्वती, डी। इसका आंसर होगा डी। दोस्तों इस आत्मकथा में लेखक ने बताया है कि सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम भी क्या है? सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम भी क्या है? सरस्वती। सरस्वती ही नाम बताया। और इसमें जिक्र किया है सुमित्रानंद पंत का। लेखक कहता है कि मैंने पहली बार सुमित्रानंदन पंत के बारे में अपने ननिहाल में सुना था। ठीक, अपने ननिहाल में सुना था, ऐसी बात सुमित्रानंदन पंत के बारे में कहा। फिर बाद में इनसे मुलाकात भी हुई और गहरी दोस्ती भी हुई। आगे देखो, भगवान देई को और किस नाम से बुलाते थे? घर पर भगवान देई को किस नाम से बुलाते थे? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, मुनमुन। ये क्या है कि बोलने में जब भी इनसे कोई बात पूछी जाती थी तो ये मुनमुन के इस तरह जवाब देती थी, मुनमुन यानी चुपचाप रहती थी, इसलिए इसका घर का नाम
क्या रख दिया? मुनमुन। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। आगे देखो, किसका व्याख्यान सुनकर लेखक ने उर्दू छोड़कर हिंदी पढ़ने का निर्णय लिया? किसका व्याख्यान सुनकर? तो इसका आंसर होगा ए, सत्यदेव परिव्राजक। इसका व्याख्यान सुना था इन्होंने, तब लेखक ने निश्चय किया था कि अब मैं उर्दू को छोड़ दूंगा, अब हिंदी पर ध्यान दूंगा। तो सत्यदेव परिव्राजक का व्याख्यान सुना था, यह फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी बीमारी के कारण श्यामा की मृत्यु हो गई थी? तो कौन सी बीमारी थी? टीबी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्क्षय। तो इसका आंसर होगा सी, मोस्ट है ये भी। ठीक, आगे देखो, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी पहली कविता किससे शुद्ध करवाई? किससे शुद्ध करवाई अपनी पहली कविता? इसका आंसर होगा दोस्तों विक्रमादित्य सिंह, विक्रमादित्य सिंह। आगे देखो, हरिवंश राय बच्चन ने मां का, हरिवंश राय बच्चन के मां का क्या नाम है? हरिवंश राय बच्चन की मां का, यहां पर थोड़ा गलत हो गया दोस्तों ये। अगला प्रश्न देखते हैं। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक, तो इसका आंसर होगा बी, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है ये। किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने। आगे देखो, शरद चंद्र का गांव कौन सा है? कौन सा गांव है शरद चंद्र का? शरद चंद्र का गांव कौन सा है? तो कौन सा गांव है? देवानंदपुर। दोस्तों ये ध्यान में रखना है आपको, शरद चंद्र का गांव है देवानंदपुर, और ननिहाल क्या है? ननिहाल कौन सा है? भागलपुर। भागलपुर ननिहाल है इसका, और ये गांव है। ज्यादातर ये अपने नाना के यहाँ पर ही रहा, वहीं पढ़ाई की थी। किसने? शरद चंद्र ने। आगे देखो, रंगून जाने की बात शरद चंद्र ने कौन से मामा को बताई? कौन से मामा को बताई? तो कौन से मामा को बताई? देवेंद्र नाथ मामा को, जिसे देवी के नाम से भी पुकारते हैं। तो रंगून जब जाता है शरद चंद्र, तो उसकी बात सिर्फ देवेंद्र नाथ को बताई थी। देवानंदपुर में कौन सी नदी है? देवानंदपुर में कौन सी नदी है, ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, सरस्वती नदी। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी, देवानंदपुर में। शरद चंद्र की पहली पत्नी का नाम क्या है? दोस्तों इसकी भी बिल्कुल उसी तरह घटना हुई कि जैसे हरिवंश राय बच्चन की दो पत्नियां थी, पहली पत्नी मरने के बाद उसने दूसरा विवाह किया था, इसी प्रकार शरद चंद्र ने भी पहली पत्नी के मरने के बाद फिर दूसरा विवाह किया था। ठीक, आगे देखो, पहली पत्नी कौन है? कौन है दोस्तों? पहली पत्नी है डी, शांति। शांति, जिसको क्या हो गया था इस बच्चे के टाइम पे, जब इसको एक बच्चा भी हुआ था, लेकिन बच्चे और या माँ, बच्चा और माँ दोनों ही मर गए। ठीक, बच्चा और माँ दोनों ही मर गए। आगे देखो, शरद चंद्र के कुत्ते का क्या नाम है? तो ये फैक्ट दोस्तों महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक, आगे इसका आंसर है दोस्तों वंशीवन। कुत्ते का क्या नाम है शरद चंद्र के कुत्ते का? वंशीवन, जिसे लेखक भेली कह के भी पुकारता है। क्या कहता है? भेली, भेली। ठीक, भेली, भेली कह के भी पुकारता है। आगे देख दोस्तों, हमने पीछे पहली पत्नी देखी शांति है, लेकिन दूसरी पत्नी कौन सी है जिससे दूसरा विवाह करता है? धीरू या मोक्षदा? दोस्तों दूसरी पत्नी है मोक्षदा, जिसका नाम लेखक क्या कर देता है? हिरण्यमय। लेखक कहता है तेरा नाम तो मोक्षदा है, लेकिन आज के बाद
तेरी क्या आंखें इतनी सुंदर हैं हिरण की तरह, इसलिए तुम्हारा नाम क्या होगा? हिरण्यमयी। 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 हिरण्यमयी नाम रख देता है दूसरी पत्नी का। और धीरू कौन है? लेखक की बचपन की प्रेमिका। धीरू कौन है? लेखक की बचपन की प्रेमिका। ठीक, आगे देखो। शरत चंद्र सिंगापुरी नूरी पक्षी को किस नाम से बुलाते हैं? किस नाम से बुलाते हैं? इसका आंसर होगा बी, बाटू बाबा। बाटू बाबा। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, कुत्ते का नाम और सिंगापुरी नूरी पक्षी का नाम। शरत चंद्र की पहली पत्नी शांति किस बीमारी से मरी थी? किस बीमारी से मरी थी? इसका आंसर होगा सी, प्लेग की बीमारी से मरी थी। ठीक, आगे देखो। शरत चंद्र के कौन से उपन्यास को सरकार ने जब्त कर लिया था? कौन सा उपन्यास था जिसे जब्त कर लिया था? ए, पाथेर दाबी। पाथेर दाबी। ठीक, आगे देखो। मोस्ट हैं ये भी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। शरत चंद्र को कौन सी बीमारी थी? कौन सी बीमारी थी शरत चंद्र को? तो क्या था? जिगर में कैंसर। शरत चंद्र की मौत कौन से वार के दिन हुई? कौन से वार के दिन हुई, यह भी इंपॉर्टेंट है। कौन से वार के दिन हुई? रविवार के दिन। रविवार के दिन। शरत चंद्र का अंतिम संस्कार कौन सी जगह हुआ था? कौन सी जगह हुआ था? इसका आंसर होगा ए, केवड़ा तल्ले। केवड़ा तल्ले में। ये फैक्ट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। शरत चंद्र का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? केवड़ा तल्ले में। ठीक, आगे देखो। मुर्दैया के लेखक का नाम तुलसीराम किसने रखा? किसने रखा तुलसी नाम? तुलसीराम नाम तो किसने रखा? बाबा हरिहर दास ने। बाबा हरिहर दास ने। दोस्तों, लेखक की दादी, दादी का नाम क्या है? मुसड़िया। मुसड़िया। और लेखक के दादा का क्या नाम है? झूठन। झूठन। ठीक, जिसके बारे में कहावत है कि इसके दादा को भूत ने लाठी से पीट पीट कर मार डाला था। ठीक, आगे देखो। मुर्दैया नामक रचना में सिंहा नामक वाद्य यंत्र कौन बजाता है? सिंहा नामक वाद्य यंत्र कौन बजाता है? तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। कौन बजाता है? बंकिया डोम। बंकिया डोम। ठीक, बंकिया डोम बजाता है। मुर्दैया नामक आत्मकथा में धर्मपुरा गांव के पास कौन सा थाना पड़ता है? ये फैक्ट तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा थाना पड़ता है उसके पास? चिड़ैयाकोट थाना। चिड़ैयाकोट थाना। ये इसका प्रश्न बन सकता है दोस्तों पेपर में, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे देखो। तुलसीराम ने किसके आग्रह पर मुर्दैया नामक आत्मकथा लिखी? मुर्दैया तुलसीराम ने किसके आग्रह पर? किसने कहा था? तो किसके आग्रह पर लिखी? तद्भव के संपादक अखिलेश। इसका आंसर होगा बी। तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, प्रश्न बन सकता है यहां से। मुर्दैया आत्मकथा के लेखक तुलसीराम के परिवार का मुखिया कौन था? दोस्तों, लेखक जब आत्मकथा लिखता है तो बताता है कि इनके परिवार में छोटे बड़े मिलाकर कुल 50 व्यक्ति थे। कितने? 50 व्यक्ति। जिनमें सबसे छोटा कौन था? लेखक ही था उस घर में सबसे छोटा। ठीक, लेखक से छोटा कोई नहीं था, सबसे छोटा लेखक था उसमें। अब तुलसीराम के परिवार का मुखिया कौन था? इनके पिता कितने भाई थे? 5 भाई। इनके पिता कितने भाई थे? लेखक के पिता दोस्तों 5 भाई थे ये। क्या क्या नाम है पांचों का? एक तो है सोमर। सबसे बड़े का नाम क्या है? सोमर। सोमर। ठीक, दूसरे नंबर का क्या नाम है? मुन्नेसर। मुने
मुन्ने सर। तीसरे वाले का नग्गर, नग्गर। चौथे वाले का, चौथे वाले का है मुन्नर, मुन्नर। और पांचवा जो लेखक का पिता है, तेरसी। क्या नाम है? तेरसी। ठीक। अब सोमवार ये 12 गांव का चौधरी रहता है। सोमवार कौन है? चौधरी। 12 गांव का चौधरी। ठीक। और घर का मुखिया कौन रहता है? मुन्नर। डी, इसका आंसर होगा डी, मुन्नर। घर का मुखिया रहता है ये, क्योंकि ये इसकी विशेषता ऐसी थी जिसके कारण इसको घर का मुखिया बना दिया जाता है। और मुन्नेसर और नग्गर ये क्या है? शिव नारायण पंथ के धर्मगुरु। शिव नारायण, शिव नारायण पंथ के धर्मगुरु, पंथ के धर्मगुरु। शिव नारायण पंथ के धर्मगुरु रहते हैं दोनों। ठीक। और कलकत्ता फैक्ट्री में कौन काम करता है? मुन्नेसर ही काम करता है कलकत्ता फैक्ट्री में, कलकत्ता की जूट फैक्ट्री में। कलकत्ता, कलकत्ता की जूट फैक्ट्री में। कौन सी फैक्ट्री में? जूट फैक्ट्री में। ठीक। और लेखक ने इसे ही भंडारी चाचा भी कहा है। किसे? मुन्ने सर को भंडारी चाचा, भंडारी चाचा। और ये भंडारी चाचा ही क्या लाता है? रामचरितमानस लाता है। क्या लाता है? रामचरितमानस। ठीक। रामचरितमानस कौन लाता है? मुन्नेसर ही लाता है। नग्गर का एक स्वभाव है दोस्तों कि ये बहुत ही गुस्सेल रहता है। गुस्सेल व्यक्ति नग्गर। गुस्सेल व्यक्ति कौन है? नग्गर। ठीक। तो ये लेखक की फैमिली का पूरा ब्यौरा है। तेरसी लेखक के पिता हैं, पिता। ठीक। दोस्तों, तेरसी की एक विशेषता है कि ये मछली पकड़ने में माहिर थे, इसलिए इनकी उपाधि क्या थी? मच्छर मरवा। मच्छर मरवा के नाम से भी इसे गांव में पुकारते थे। तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। मच्छर मरवा के नाम से किसे पुकारते थे? तेरसी को। ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखनी है इतने फैक्ट। आगे देखो। तुलसीराम पहली बार कौन से वार के दिन स्कूल गया? कौन से वार के दिन स्कूल गया था? जब पहली बार स्कूल गया था, कौन से वार के दिन स्कूल गया था? मंगलवार के दिन। ठीक। आगे देखो। मुसड़िया लेखक की दादी के पास कितने विक्टोरिया के कितने सिक्के थे? विक्टोरिया मतलब इनके गांव में जो रहता है, ये इनका बिगड़ा हुआ रूप है। किसका? विक्टोरिया का। तो विक्टोरिया के जमाने के सिक्के थे किसके पास? मुसड़िया के पास, जिसे मुसड़िया क्या कहती है? विक्टोरिया। अब कितने सिक्के रहते हैं वो? तो कितने सिक्के हैं? 37 सिक्के रहते हैं इसकी दादी के पास। ठीक। आगे देखो। किस वाद्य यंत्र को संस्कृत में तूर्यनाद, तूर्यनाद के नाम से जाना जाता है? किस वाद्य यंत्र को संस्कृत में तूर्यनाद के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सिंघा, सिंघा। ठीक। आगे देखो। इसका आंसर सिंघा होगा। राहुल सांकृत्यायन के गांव का नाम क्या है? ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट महत्वपूर्ण है। क्या है? कनेला। ये आपको ध्यान में रखना है, कनेला है, कनेला। ठीक। आगे देखो। इनमें से किसको ढोलक बजाना आता है? ढोलक कौन बजाता है धर्मपुरा गांव में? कौन बजाता है? ननहुक, ननहुक पांडे। ननहुक ढोलक बजाना जानता है। ठीक। इसी के कारण दोस्तों, ढोलक बजाने के कारण इसे एक और नाम से पुकारते हैं। क्या नाम है? मृदंगी, मृदंगी। तो प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है, इनमें से कौन मृदंगी के नाम से पहचाना जाता है? तो कौन? ननहुक। ठीक। आगे देखो।
बंकिया डोम तो सिंगा बजाता है, ठीक, सिंघा, जिसे संस्कृत में तूर्यनाद भी कहते हैं। आगे देखो, मुर्दैया आत्मकथा में चेचक का टीका लगाने वाले कंपाउंडर को बच्चे क्या कहकर पुकारते हैं? ठीक, ये भी महत्वपूर्ण है, क्या कह के पुकारते हैं बच्चे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, सिर गोदवा बाबा। प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि सिर गोदवा बाबा का मतलब क्या है? तो क्या है? चेचक लगाने वाले कंपाउंडर। किस वाद्य यंत्र से शहनाई की तरह आवाज आती है? कौन से वाद्य यंत्र से शहनाई की तरह आवाज आती है? तो दोस्तों ढोलक, ढोलक तो आपने देखी, उसमें तो नहीं आती, ठीक। शहनाई, इसका इसको भी काट देंगे क्योंकि शहनाई से शहनाई की तरह ही तो आवाज आएगी, ये तो बिल्कुल नहीं है। इनमें से है कोई एक, तो ये तो तूर्यनाद है, संस्कृत में तूर्यनाद कहते हैं। लेकिन आवाज शहनाई की तरह किससे आती है? अमोली से, अमोली नामक वाद्य यंत्र से, ठीक। आगे देखो, लेखक 5वीं कक्षा की परीक्षा देने कौन से गांव गया था? 5वीं कक्षा की परीक्षा देने, ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। कौन से गांव गया था? कौन से गांव गया था? बबुरा धनहुआ, बबुरा धनहुआ। आगे देखो, मुर्दैया के लेखक की मां को कौन सी बीमारी थी? कौन सी बीमारी थी? जरहंस की बीमारी तो दोस्तों उसकी दादी को थी, मुसड़िया को, मुसड़िया, ठीक। तो और लेखक की मां को रतौंधी की बीमारी थी, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट है। नटनिया का वास्तविक नाम क्या है? क्या रहता है? नटनिया का वास्तविक नाम क्या रहता है? और ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्या रहता है? ललती, इसका आंसर होगा सी। आगे देखो, इनमें से कौन सा पात्र फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है? फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है, मुर्दैया आत्मकथा में लेखक ने उसका जिक्र किया है, कौन है वो? ए, हीरा लाल, जो फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन ये लेखक को पसंद नहीं करता, और नीची जाति होने के कारण तुलसीराम को पसंद नहीं करता, हमेशा उसको कनवा, चमरिया इस तरह नाम से पुकारता है। और एक बार जब 10वीं की परीक्षा देने जाता है वो, तो पीट भी देता है हीरालाल उसे, ठीक। तो फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है हीरालाल। आगे देखो, शेरपुर कुटी मेले से तुलसीराम ने कौन सी किताब खरीदी थी? ये प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सी किताब खरीदी थी? इसका आंसर होगा बी, गीता। कितने? 4 आने में, 4 आने में, शेरपुर कुटी मेले से 4 आने में खरीदी थी, और लेखक रोज इसके 5 श्लोक पढ़ता था, 5 श्लोक पढ़ता था, ठीक। आगे देखो, और दोस्तों रामचरितमानस तो उसका भंडारी चाचा यानी मुन्नेसर चाचा लाए थे कलकत्ता से। और जब ये गांव छोड़कर भगता है, तब क्या क्या साथ ले जाता है? एक तो गीता, एक रामचरितमानस, और एक हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक। आगे देखो, लेखक की तपसी राम नामक व्यक्ति पात्र से कहां पर मुलाकात हुई थी? कहां पर? कनेला गांव में, शेरपुर कुटी मेले में, बीएचयू में, बबुरा धनवा गांव में। तो कनेला गांव दोस्तों राहुल सान खरतेन का गांव है, शेरपुर कुटी मेले में गीता खरीदता है वो। बीएचयू में हुई थी दोस्तों, बीएचयू के परिसर में, बनारस हिंदू कॉलेज में तपसी राम से मुलाकात हुई थी, किसकी? लेखक की। बबुरा धनवा गांव में 5वीं की परीक्षा देने जाता है। इनमें से किसकी बेटी की बारात कमरवा कमथरी गांव से आई थी? कमरवा कमथरी गांव से आई थी, किसकी बेटी थी? तो नग्गर की। किसकी बेटी थी वो? नग्गर की। इसका आंसर होगा ए। और बेटी का नाम क्या था? किस्मतिया, 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 ठीक। किस्मतिया की बारात आई थी, और इस बारात में क्या होता है? शास्त्रार्थ होता है। तो लेखक बाराती से क्या पूछता है? रामचरितमानस की पहली चौपाई पूछता है,
रामचरितमानस की पहली चौपाई पूछता है। ठीक, आगे देखो, इनमें से कौन से चाचा का नाम भंडारी चाचा भी है? कौन है? तो कलकत्ता में काम करने वाले मुन्नेसर चाचा। ठीक, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको ध्यान में रखना है और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस नंबर पर मैसेज करना है। क्लास को लाइक जरूर करना है दोस्तों, आप क्लास को लाइक करना भूल जाते हो, और कमेंट भी जरूर करना है, एक एक थम्स अप का निशान जरूर लगाना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।